हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा डी फार्मेसी का सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है दैट इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, उसका एमसीक्यू का सैम्पल पेपर लाए हैं। लाइक पता ही है जैसे सिचुएशन है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में होते हैं यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं, तो उसका एक आपको जस्ट एक सैम्पल पेपर दिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो आप हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को। फेसबुक पे है तो फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे है तो भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी हमारा अकाउंट है जिसपे आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आज का सैम्पल पेपर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इन अप टू 500 बेड्स। हमें बोला है कि कितने फार्मासिस्ट हमारे चाहिए होते हैं 500 बेड के लिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कि कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर तो हमारे पास अप टू 50 बेड्स है, हॉस्पिटल में 50 बेड ही हैं, तो 3 फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। अगर अप टू 100 बेड्स है, 100 तक बेड है हमारे पास, तो 5 फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास 200 बेड्स हैं तो हमारे पास कितने फार्मासिस्ट की ज़रूरत है? 8 फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। और यही अगर हमारे पास अप टू 500 बेड्स हैं तो हमें 15 फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे पूछा है हमें अप टू 500 बेड, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 15। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? पेशेंट कंप्लायंस इज, एंड द ऑप्शंस आर ए पेशेंट टेक्स देयर मेडिकेशन इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रेस्क्राइबर, बी फेथफुल एडहेरेंस बाय द पेशेंट टू द प्रेस्क्राइबर्स इंस्ट्रक्शन, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। हमसे पूछा है कि पेशेंट कंप्लायंस क्या होता है। पेशेंट कंप्लायंस की बात करें तो काइंड ऑफ रजामंदी पेशेंट की। ठीक है, तो अगर पेशेंट क्या करता है, अगर पेशेंट हमारी मानता है, ठीक है, क्या मानता है? हमारी मानता है। ओके, लाइक जैसे हमने उसे बोला कि आपको पीसीएम लेनी है दिन में 3 बार, और पेशेंट हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, और उसे बोला है कि ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी आपको आइस वाटर क्या करना है? नहीं लेना है। तो ठीक है, और वो घर जाके उन चीजों को फॉलो करता है, आंख बंद करके आप पे विश्वास करता है, तो हो गया पेशेंट का कंप्लायंस। इसी का ऑपोजिट होता है पेशेंट का नॉन कंप्लायंस, जिसमें हो जाता है वो हमारी नहीं सुनेगा, हमारी हमने जो दवाई बोली है वो लेगा नहीं, टाइम पे लेगा नहीं, 3 बार ही बोले तो 1 बार लेगा, लेके उसे बोला कि फॉलो अप के लिए आना, वो भी नहीं आएगा, तो वो नहीं मानता। ठीक है, पेशेंट कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस ये वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पेशेंट कंप्लायंस पूछा तो हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि वो अपनी जो मेडिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइबर, जो डॉक्टर ने लिखी है, जिसने प्रेस्क्राइब करी है, उसी के अकॉर्डिंग ले रहा है, तो ये ठीक हो गया हमारा ऑप्शन। फिर अगर बात करें फेथफुल एडहेरेंस बाय द पेशेंट टू द प्रेस्क्राइबर इंस्ट्रक्शन, और जो प्रेस्क्राइबर प्रेस्क्राइब करेगा या जो इंस्ट्रक्शंस वो देगा तो उसको फेथफुल, उसे भरोसा है उस पर और वो करेगा वो चीजें, तो ये हमारा किस में आ जाता है? पेशेंट कंप्लायंस में। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, देयरफॉर बोथ ए एंड बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो कॉल्ड। हमें पूछा है कि हेपेटाइटिस बी को और क्या कहा जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए तो कहा नहीं जाएगा डेफिनेटली, ये तो हम हटा ही देंगे ऑप्शन बिना देखे। बात करें डेल्टा हेपेटाइटिस की, तो जो हेपेटाइटिस डी है हमारा, उसे बोला जाता है डेल्टा हेपेटाइटिस, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं है, तो हमारा करेक्ट है सीरम हेपेटाइटिस। देखो जो हेपेटाइटिस बी है वो हमारा ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स यानी कि सीरम के थ्रू फैलता है। ठीक है, या इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू फैलता है, या हमारा सीमन या बॉडी फ्लूइड के थ्रू फैलता है। तो ये क्या है? हमारा सीरम के थ्रू भी फैलता है ना, तो इसीलिए इसको हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस भी बोला जाता है। ठीक है, और ये सारी चीजें डिटेल में, ये पूरा सब्जेक्ट हमने एक एक चैप्टर का वीडियो लेक्चर अवेलेबल है हमारी ऐप पे, दैट इज उदित फार्मेसी क्लास। ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हमने वीडियो लेक्चर्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इनके बनाए हुए हैं, आप जाके वहाँ पे रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड या कुछ भी आपको हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैच द पेयर। तो हमें जैसे फॉर सपोज ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, तो हमें इनको मैच करना है अकॉर्डिंग टू इट। पहले बात करें नॉक्टे, तो कहीं भी अगर नॉक्टे वर्ड आ जाए तो इट इज रिलेटेड टू नाइट, रात की बात की जा रही है, ठीक है। तो नॉक्टे किसके साथ मैच करेगा, सी के साथ। सो फर्स्ट विल मैच विद द सी। देन केम फोलियम। तो फोलियम हमारा किसको बोला जाता है, लीफ को बोला जाता है। सो इट विल मैच विद द डी। रेडिक्स, आर से आर याद रखना, रूट को बोला जाता है। सो इट विल मैच विद द ई। सो 3 विल मैच विद द ई। एंड लास्ट है हमारे पास अंगेंटम। तो अंगेंटम हमारी एक तरह की ऑइंटमेंट है, मतलब जो हम शरीर पे लगाते हैं, दवाई है हमारी, ये एक तरह की। तो फोर्थ मैच करेगा ए के साथ। तो ये हमारा करेक्ट मैच द फॉलोइंग का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को क्या बोला जाता है, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नाम से पता है कि जो हॉस्पिटल से इन्फेक्शंस होती हैं, जो हमारी हॉस्पिटल से इन्फेक्शंस होती हैं, उन्हें बोला जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मतलब आप रहने गए हो, रहने कौन नहीं जाता है हॉस्पिटल, मतलब अगर आप एडमिट हुए हॉस्पिटल में और ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर स्टे, उस स्टे के टाइम पर अगर आपको कोई वहां से इन्फेक्शन कैच हो जाती है तो उसे बोला जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और इसका दूसरा नाम है जी नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्या है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है वन अमंग द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। हमें बोला इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज है। कम्युनिकेबल कौन सी है, जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है ये बीमारी। ऐसी कौन सी है, कैंसर नहीं फैलता, कैंसर वाले के साथ बैठ जाओ, फैलेगा नहीं फैलेगा। डायबिटीज, शुगर की बीमारी फैलती है नहीं फैलती है। बीपी की बीमारी फैलती है नहीं फैलती है। तो फैलती कौन है, फिलारिएसिस। ये कौन, मस्कीटो स्प्रेड करता है, मस्कीटो की बाइट से ये होती है, ठीक है। वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। इसमें हाथी के जैसी टांग देखने को मिल जाती है। लेग कैसी दिखती है, जस्ट लाइक एन एलिफेंट, जस्ट लाइक एन एलिफेंट, ठीक है जी। अगले पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैलिएंट फीचर। कौन सा एक फीचर नहीं है हॉस्पिटल फार्मेसी का। एक तो एंसिलरी प्रोडक्ट को स्टोर करना, न्यू ड्रग को बनाना, ठीक है, फार्मास्यूटिकल ड्रग को सप्लाई करना और नार्कोटिक प्रोडक्ट्स को बेचना। तो क्या है, एंसिलरी प्रोडक्ट्स बेचेगा फार्मेसी, जरूर बेचेगा, क्योंकि जो हमारी मेन ड्रग है उसके साथ सपोर्टिंग जो नीडल्स हो गई या जो हमारे मेन ड्रग को सपोर्ट कर रही हैं, तो वो प्रोडक्ट्स तो बेचेंगे बेचेंगे। फॉर्मुलेशन भी कर सकते हैं न्यू ड्रग के, अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की सप्लाई भी करते हैं। नार्कोटिक्स को बेचना काम नहीं होता किसका, फार्मेसी का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू नॉन कंप्लायंस। पहले बता चुकी हूँ कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस क्या होता है, कि क्यों पेशेंट हमारी नहीं मानता। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से नॉन कंप्लायंस आ जाती है। एक तो हो गया अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ मेडिकेशन। जी हाँ, अगर आपको पता है ये दवाई गंदी टेस्ट कर रही है, आप लोगे ही नहीं, है ना, तो वो भी हो गया। पुअर इंस्ट्रक्शन, अगर डॉक्टर ने आपको नहीं समझाया ढंग से तो आप भी कहोगे मेरे को क्या पड़ी है भाई खाने की, दफा हो, है ना, तो छोड़ देंगे। साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग डिपेंड, अगर आपको पता है कि आपको ये ड्रग लेने से साइड इफेक्ट होंगे तो आप क्यों ही लोगे, है ना। तो तीनों के तीनों चीजें नॉन कंप्लायंस को लीड करती है। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ द एबव। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द इंग्रेडिएंट ऑफ द यूनिवर्सल एंटीडोट। यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है, फॉर सपोज किसी भी पर्सन ने कोई जहर खा लिया है, अब हमें जहर पता नहीं है, काफी केसेस में चलो पता होता है जी फिनाइल पी गया है, ऐसी ऐसी चीजें कर गया है, ठीक है, तो वैसे पता होता है, तो उनके तो हम पता है, जैसे आर्सेनिक की हो जाए, ठीक है, हमारे पास पीसीएम की पॉइजनिंग हो जाए, ऐसी ऐसी चीजों की पॉइजनिंग हो जाए, बारबिचरेट की हो जाए, तो हमें पता है इनके केस में हमें क्या क्या देना है। लेकिन जब हमारे पास कोई अननोन पेशेंट है और हमें पता ही नहीं है इसने क्या चीज खाई है, कौन सा पॉइजन इसके पेट में, तो हम उसको देते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट, जो सबके साथ चल जाता है। यूनिवर्सल एंटीडोट में हमारा एक्टिवेटेड चारकोल भी होता है, टैनिक एसिड भी होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है। इन तीनों से ही हमारा यूनिवर्सल एंटीडोट प्रिपेयर होता है। जो हमारे पास सोडियम थियोसल्फेट है ये नहीं होता, किसका पार्ट, यूनिवर्सल एंटीडोट का पार्ट नहीं होता। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस इज अ डिफेक्टिव आरएनए वायरस, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस या नन ऑफ दीज। देखो हमारे पास काफी तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है, डी होता है, ई होता है, जी भी आ गया आजकल, एच भी आ गया है, ठीक है। तो बहुत सारे हेपेटाइटिस हैं। तो बाकी के सारे हमारे डीएनए होते हैं, आरएनए वायरसेस होते हैं, लेकिन एक जो हेपेटाइटिस बी है वो हमारा अकेला डीएनए वायरस है। तो हेपेटाइटिस बी क्या है, हमारा डीएनए वायरस है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। सो ये था हमारा क्या, एक सैम्पल पेपर था कि कैसे आपको हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपका पेपर किस पैटर्न में हो सकता है, ठीक है। होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो।
and thanks for watching, and do subscribe our another channel which is Easy Nursing Lectures. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें नर्सिंग वीडियोस एंड लेक्चर्स आप अगर देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक यू.